सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे हैं, प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे के सारे एग्ज़ाम्स की। तो यार आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यूज़ की। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है, जितने भी आप एग्ज़ाम्स दे रही हो। क्योंकि जो इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इस बात को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, राइट। और आप चाहे आपको इस बात का डाउट होगा तो आप PYQs उठा के देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको ये जो आप 100 साइंस के क्वेश्चंस करोगे ना, इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से करना। और एक बात और कि मैं इसमें फुल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। यानी कि मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में, 20 मिनट में ये लेक्चर कंप्लीट करूं, बाइंड अप करूं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ एक बार, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर्स बताऊँगा, ठीक है, कभी। और फिर से कोशिश करेंगे कि एक और कोई बड़ा ब्रीफ लेक्चर साइंस के बारे में हम लेके आएँ, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पता है, जैसे कि अगर हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट जो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एग्ज़ाम है उसके स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए अभी टाइम उतना नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इनके आंसर स्टिक करने हैं, आपको पता है किस तरीके से करने हैं, ठीक है। और इस तरीके से आज हम 100 MCQs कवर अप करने वाले हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। एंड गारंटेड क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। जी हाँ, आई एम टेलिंग यू भाई, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से और आगे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, राइट। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा, ठीक है। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या है? तो ऑप्शंस आर न्यूटन, जूल या पास्कल या वॉट, ठीक है। क्या सही उत्तर रहेगा इसका? तो हमारे पास सही उत्तर क्या रहेगा इसका? फोर्स की यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जो कि नवीकरणीय जो कहते हैं, यानी कि दोबारा से जो क्या होंगे वो रिन्यू हो जाएंगे। इसने पूछा है यहाँ पे नॉट, यानी कि नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स या हाइड्रो पावर। तो देखो सामने सामने ही पता लग रहा है फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? देखो सोलर एनर्जी जितना मर्जी यूज़ करोगे वो ख़त्म नहीं होगी, विंड एनर्जी भी बहुत है, हाइड्रो पावर एनर्जी भी बहुत है, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होने वाली हैं, जित यूज़ करोगे रिन्यू होती रहेंगी, रिचार्ज होती रहेंगी, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स का रिचार्ज नहीं होगा दोबारा से। ओके, इस बात से ऐसे याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो ऑप्शन आर 3 × 10⁶, 3 × 10⁸, 3 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁹ तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये उत्तर सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? मैंने आपको कहा था ना 100% गारंटेड क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन अगर ये कर जाओगे ना पेपरों से पहले, ट्रस्ट में आपको साइंस पढ़ने की शायद ही ज़रूरत पड़े पुलिस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कवर कर पाओगे आप। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है? उसके कारण रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन। तो क्या सही उत्तर रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो किसके सर पे सेब गिरा था? एप्पल किसके सर पे गिरा था? न्यूटन के सर पे ना। तो सही उत्तर क्या रहेगा? न्यूटन। तो न्यूटन को पता चला था कि देर इज़ अ ग्रेविटी इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट, जूल या वोल्ट या न्यूटन। पावर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर की एसआई यूनिट हमारी रहती है वॉट। क्या रहती है? वॉट, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स कैसी होती हैं भैया? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टेशनरी। किस तरीके की होती हैं साउंड वेव्स? तो साउंड वेव्स आपकी रहती हैं लॉन्गिट्यूडनल। कैसी रहती हैं? लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? आप एमसीक्यूज में भी इसको करते हो, तो ये तो याद ही रखनी है आपको, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद ही रखनी है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन सा डिवाइस चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, ऑक्सीलेटर या कैपेसिटर। तो सही उत्तर रहेगा रेक्टिफायर। क्या उत्तर रहेगा? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है आपका AC को DC में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में होता है तो उसकी बॉडी में कौन सी एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, ठीक है, या केमिकल एनर्जी। तो क्या बोलते हैं उसका सही उत्तर रहेगा काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी एनर्जी कोई मोशन वाले ऑब्जेक्ट में होती है, यानी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, स्पीड में है, तो वो काइनेटिक होती है। पोटेंशियल मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ है, एकदम स्टिल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या रहेगी आपकी? पोटेंशियल रहेगी, राइट। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज द मोस्ट इवेंटेड इन द अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ एटमोसफेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। आपको पता है 71% के आसपास, राइट। अगला क्वेश्चन, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर उसकी pH कितनी रहेगी? आपको पता है pH हमारी 0 to 14 लास्ट करती है, ये हमारा स्केल रहता है। तो न्यूट्रल कहाँ आएगा? सेंटर में, तो 7, ठीक है। अगला, वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आपको याद ही कर लेने हैं यार ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको याद हो जाएंगे, आप पेपर में कर पाओगे। एंड ट्रस्ट में, कोई इस बात को आप देखोगे कि आप कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ट्रस्ट में, पेपर्स में बेसिक क्वेश्चन ही ना आते हैं, ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम्स में गलत होते हैं हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? नोबल गैस कौन सी है हमारी? नोबल गैस हमारी आती है ऑप्शन सी, हीलियम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट। सबसे हल्का कौन होता है? तो हल्का कौन होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। हाइड्रोजन विल बी द लाइटेस्ट। अगला, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक, सिट्रिक, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक। देखो हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, सल्फ्यूरिक नहीं होगा, सिट्रिक है, एसिटिक। तो एसिटिक एसिड जो होगा सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। आपको याद ही करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर, कम से कम 20 तक तो याद कर लो, ज़्यादा नहीं तो जो हमारा चार्ट है उसमें से 20 के कर लो याद, काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड रहती है? तो उसका सही उत्तर क्या रहेगा? मरकरी, सोडियम, जिंक या एल्यूमिनियम। सही उत्तर रहेगा मरकरी जो होती है लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड हो जाती है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो याद रखोगे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3, Na2CO3, NH4OH या CaCO3। सही उत्तर क्या रहेगा? NaHCO3 इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज पावर हाउस। यानी कि पावर हाउस किसे बोला जाता है? हम याद करते आए हैं बचपन से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पता नहीं कितने एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रस्ट में यार जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना ये बहुत पेपरों में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी होंगे, ठीक है। तो बिना किसी शक और संशय से ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7, 7.4, 6.8, 8.0। तो ऑप्शन विल बी 7.4। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस वाइल। वाइल कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? तो देखो हमें याद ही होना चाहिए कौन सा ऑर्गन करता है प्रोड्यूस, ये लीवर। लीवर जो होता है वो वाइल को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। यानी कि जब कट लगता है बॉडी पे और जब ब्लड निकलता है उसको क्लॉट कौन करता है, यानी कि उसको जमा कौन कर देता है, यानी कि जमाना, खून को जमाना, रोक देना ज़्यादा बहने से, वो विटामिन के करती है। कौन? विटामिन के। देखो क्या होता है कि फाइब्रिनोजेंस होते हैं, थोड़ा एडवांस साइंस चली जाएगी ये, तभी मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फाइब्रिनोजेंस होते हैं वो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपने देखा होगा ना इस तरीके से, वो होता है इस तरीके से, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, कोई सीरियसली दिल पे नहीं लेगा इस बात को। ये बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ऐसा करके, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिकली यूनिट होता है वो कौन सा होता है? न्यूरॉन, एक्सोन, डेंड्राइट या सिनेप्स। तो न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
अगला, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है एक प्लांट में? रूट में होती है? बिल्कुल नहीं होती। लीफ में बिल्कुल होती है, स्टेम में नहीं, फ्लावर में नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है आपका? ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फादर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का फादर किसे बोला जाता है? तो डार्विन, मेंडल, वॉटसन या लैमार्क। मेंडल को। ठीक है, मेंडल को क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यानी कि यूनिवर्सल डोनर ये किसी को भी, किसी भी ग्रुप को खून दे सकता है। वो कौन सा होता है? वो होता है ओ, आपको पता है। ठीक है, ओ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? यानी कि जो हर किसी से खून को प्राप्त कर सकता है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। आपको पता है तो बताइए जरा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है खून में? आप देखते हो जो HB होता है उसका क्या फंक्शन होता है? क्लोटिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शंस या डाइजेस्टिंग फूड। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और इसके साथ साथ जो है वो फिर पूरे हमारे खून में जो है वो फैल जाती है। तो क्या उत्तर सही रहेगा? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। पूरे खून को ऑक्सीजन की सप्लाई करना हीमोग्लोबिन का काम है। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है हमारा? प्रोटीन होता है? नहीं रे। DNA होता है? बिल्कुल होता है। तो ज़्यादातर में DNA ही होता है, लेकिन कुछ वायरसेस वगैरह होते हैं जिसमें क्या होता है? RNA होता है, लेकिन मोस्टली किस क्या होता है? सभी में DNA ही पाया जाता है। DNA की फुल फॉर्म एग्जाम में आती है तो क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंपल। अगला क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज इन व्हीकल हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है? आपको पता नहीं, एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट यहाँ से आता है साइंस में, फिजिक्स में से जब भी कोई पेपर होता है। तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल। तो कॉनकेव मिरर विल बी द राइट वन। कॉनकेव मिरर आपका यूज होता है हेडलाइट्स में। लेकिन वो जो मिरर होता है, जो साइड मिरर्स आपके होते हैं, जो पीछे देखने वाले मिरर्स होते हैं, उनमें कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्या उत्तर रहेगा इसका? वट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को मापने के लिए कौन सा डिवाइस हो? थर्मोमीटर नहीं भाई, ये तो बुखार मापता है। हाइग्रोमीटर नहीं भाई। एनीमोमीटर नहीं भाई, ये करंट का होता है। बाकी होते हैं भिंड का होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका? बैरोमीटर। बैरोमीटर, जब भी प्रेशर की बात आती है आप क्या टिक करोगे? बैरोमीटर। बैरो जो शब्द होता है ना, याद रखना, बैरो ये हमेशा साइंस में प्रेशर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? प्रेशर के लिए यूज़ होता है। साइंस में ना कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलम। तो सही उत्तर क्या रहेगा? एम्पियर। आप सभी को पता है क्या रहेगी? एम्पियर। चलिए भैया, किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा? फास्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं। हमें 100 का टारगेट है हमारा इस लेक्चर में, तो 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं और बहुत टाइम लगता है 100 क्वेश्चन करने में। ठीक है, व्हाट इज़ द वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन अ सर्कुलर पाथ। जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे मूव करेगा फिर भाई यहीं पहुँच जाएगा, तो क्या वो वर्क डन करेगा? कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जीरो। जीरो वर्क डन होगा। जीरो वर्क डन। ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है आपके NCERT में, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जीरो वर्क डन होगा एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर लोगे इसको। वट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास वाला जो होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल या बायफोकल लेंस। आता है ना हमेशा एक क्वेश्चन कि आप, अगर आपको शॉर्ट साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें हैं, तो उनको क्योर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करा जाता है? तो वहीं से क्वेश्चन है ये। तो क्या उत्तर रहेगा आपका? ये उत्तर रहेगा कॉनकेव लेंस यूज होता है इसके लिए, मायोपिया के लिए। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। यानी कोई कंडक्टर होता है, उसमें जो वो रेजिस्टेंस होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? लेंथ पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर डी रहना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं। लेंथ भी भाई बिल्कुल, लंबाई मैटर करेगी उसमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल जो एरिया होगा वो भी मैटर करेगा। एंड मटेरियल, कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ करा गया है वो मैटर करेगा। तभी तो उस पर कितनी रेजिस्टेंस होगी कितनी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा, राइट। विच रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी। कौन सी रेडिएशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। तो गामा रेज विल बी द राइट आंसर। ओके जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। जब एक प्रिज्म का अपने एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम एनसीईआरटी में, जब एक वाइट लाइट यहाँ से गुजारी जाती है, इसके ऊपर फेंकी जाती है, तो आगे देखो विवग्योर में वो 7 कलरों में डिफाइन होती है ना, 7 रंगों विवग्योर में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं उस फिनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू। तो वो क्या रहेगा हमारा, डिस्पर्जन, ऑप्शन डी। यानी एक वाइट लाइट जब अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है तो वो आपका डिस्पर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी को तो ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी कि वो कंजर्व रहती है हमेशा। क्या रहती है, कंजर्व, जितनी होती है वो उतनी ही रहती है। तो देखो इसमें से लग रहा होगा पता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही ऐसा बोलता है। क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसी अर्थ है, यहाँ से इसको फेंकना है, तो अर्थ का क्या, अगर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल जो पुल है उससे बाहर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, जैसे हमारे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, मिसाइल्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह, तो वो इस उस फोर्स के साथ वो फेंके जाते हैं, स्पीड के साथ, कि वो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से आप फेंकते हो किसी चीज़ को तो वो आपकी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मेटालॉइड, ठीक है। तो सोडियम, सिलिकॉन, हीलियम और कार्बन। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका रहेगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी। याद कर लो, देखो यहाँ मैंने मेटालॉइड्स दे के रखे हुए हैं, चार्ट लगाया हुआ, इसको याद कर लो कि कितने मेटालॉइड्स है। तो कितने हैं हमारे पास, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कौन से, देखो बोरोन है हमारे पास, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, वो याद कर लेना प्लीज़ ये सब, ठीक है, आपके पास याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के प्रमुख जो कॉन्टिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मिथेन, मिथेन, CH4, ठीक है, मीथेन जो होता है वो आपका क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, नेचुरल गैस में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इन वेपर। यानी कोई पानी है, पानी से जब भाप बनती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या डिस्टिलेशन। तो क्या तो सही रहेगा इसका, इवेपोरेशन, भाप का बनना यानी कि इवेपोरेट होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। यानी कि हम पानी के कुओं में या पानी के टैंक्स होते हैं उसमें कौन सी दवा डालते हैं, हम कहते हैं क्लोरीन डाल दो। तो सही उत्तर क्या रहेगा, क्लोरीन ही रहेगा इसका सही उत्तर। क्लोरीन पानी को साफ करती है। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, क्वार्ट्स, डायमंड, टोपाज या ग्रेफाइट। तो आपको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। विच मेटल इज कॉमनली यूज इन मेकिंग बैटरीज। आपको पता है अब डे बाई डे जैसे ईवीज की बात चलती है तो ईवीज किस पे रन करती हैं, बैटरीज पे। बैटरी बनाने में क्या यूज़ होता है, लिथियम। लिथियम क्या यूज़ होता है, लिथियम। लिथियम आपको पता है चाइना में भी काफ़ी है, और ये आपका अफगानिस्तान में भी लिथियम के भंडार हैं, याद रखना इस बात को। तभी चाइना डे बाई डे अफगानिस्तान को अपना थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो लिथियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया में कहाँ मिले हैं लिथियम के भंडार, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर। H2O का मोलर मास कितना होता है। देखो मोलर मास का मतलब क्या होता है, आप जो कंपाउंड है आपके पास दिए, जैसे हमारे पास H2O दिए है, तो उस कंपाउंड का क्या करो, एटॉमिक मास देखो, उसमें जो इंडिविजुअल है ना एलिमेंट्स उनका एटॉमिक मास देखो। NCERT में छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है ये। तो पानी का कितना रहेगा मोलर मास आपका, बताओ जरा ऑप्शन। वो रहेगा आपका 18 ग्राम पर मोल। देखो कैसे, हाइड्रोजन के 2 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा इसमें, 1 और 1 इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, है ना। तो दोनों का अगर आप जोड़ दोगे, एक ये आ गया, इसका 1, इसका 8 है, हाइड्रोजन सबसे पहला है ना, 8 एक 9 हो गए, 9 दूनी कितने होते हैं 18 होते हैं, इस तरीके से। बाकी आपको इसके याद करने पड़ते हैं, एटॉमिक मासेस सब निकलते हैं आपके मोलर मासेस, ठीक है। व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट विल बी द राइट ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, ठीक है। द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम, हाँ जी 0 से 14, मैंने शायद पहले भी बताया लेक्चर में, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज इन मेकिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, आयरन, सिलिकॉन, कॉपर, जिंक। तो क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन। सोलर पैनल बनाने के लिए आपका सिलिकॉन चाहिए, आपको वो प्रयोग होता है सिलिकॉन इसमें।
ओके जी, अगला क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कौन से हार्मोन रेगुलेट करता है? तो जी हाँ, हमने अपने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये हमारा 51st क्वेश्चन है। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखो हमने फटाफट से कर लिया, अब सिर्फ 50 क्वेश्चन बाकी है। सो विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन? तो इंसुलिन, इंसुलिन आपने देखा होगा डायबिटीज़ वगैरह में आप देखते हो, तो वो क्या है, शुगर लेवल से रेगुलेट करता है, तो इंसुलिन सही उत्तर इसका रहेगा। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्बी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या वेरी वेरी? तो सही उत्तर रहेगा रिकेट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक मकान होता है, मकान में जो आपकी ब्रिक्स होती है ना, जैसे ईंटें होती हैं, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, तो इसी तरीके से शरीर में जो सेल होते हैं, सेल जुड़ जुड़ के एक शरीर बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनीज। किडनीज का काम क्या होता है? ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना, यानी कि साफ करना खून को हमारे, तो क्या रहेगा, ब्लड फिल्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि दिमाग का कौन सा हिस्सा जो हमारे शरीर में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस? तो सेरिबेलम, तो राइट ऑप्शन शुड बी सेरिबेलम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ सेल्स। कौन से पार्ट, सेल के कौन से पार्ट में डीएनए जो होता है लोकेटेड होता है? तो याद रखना सबसे अंदर होता है, सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए जो होता है वो लोकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जो कि प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, वो प्योर होता है। ठीक है, तो देखो आपको पता है हार्ट जो होता है हमारे उसमें डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, उसमें क्या होती हैं, वेन्स, ओके, वो अलग बात है, हार्ट का कॉन्सेप्ट है, शायद मैं आपको हार्ट का कॉन्सेप्ट बताने लग गया हूँ। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम इन्हीं की बात करें जहाँ पे ऑप्शन है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स। तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, अगला, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द, यानी कि पॉलिनेशन आपने सुना होगा। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, पेटल पे, ओवरी पे, सिग्मा पे या सेपल पे? तो स्टिग्मा पे। देखो पेटल नहीं हो सकता, पेटल क्या होता है, जैसे एक कोई फ्लावर है, ये देखो ये कोई फ्लावर है, तो इसके ये जो है ना पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो पेटल्स होते हैं। सेपल्स जो ग्रीन होते हैं, जो पेटल्स के नीचे ग्रीन जो होती है ना लीव्स वगैरह टाइप, वो होती हैं, वो सेपल्स, ये पेटल्स। और इनके ऊपर देखो ऐसे करके होते हैं ना, आपने अगर डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से डायग्राम होता है। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ओवरी होती है, स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है। तो पॉलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पे होते हैं, उसके स्टाइल से होते हुए अंदर ओवरी में जाते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो भाई 115 से 120 दिनों का लगभग होता है, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें हम, तो विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से कौन सा ऑर्गन जो आपका अफेक्ट होता है, वो लीवर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम जरा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है? गामा, एक्स, रेडियो और इंफ्रारेड। तो सबसे ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको पता है। द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स। हर्ट्स जो होती है फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, याद करनी पड़ेंगी ये चीज़ें छोटी छोटी। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। साउंड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन से मीडियम में ट्रैवल करता है? देखो सॉलिड में करता है, मैं बता दूं सॉलिड में क्यों। सॉलिड में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब क्लोजली होंगे तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र बहुत फास्ट करेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में। राइट, तो वैक्यूम में नहीं होगा, वाटर में नहीं होगा, एयर में नहीं होगा, तो स्टील, स्टील यहाँ सॉलिड का उदाहरण है, तो स्टील वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि टेम्परेचर जब राइज करते हो तो जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस करने की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, या पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी? तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। राइट, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इन द स्पेस वॉज। हाँ जी, सबसे पहले जीके का क्वेश्चन भी है लेकिन साइंस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हमने इसमें यहाँ रखा है।
सबसे पहला जो करा गया था वो करा गया था स्पुतनिक। स्पुतनिक किनका है? यूएसएसआर का, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ यूएसएसआर का, ठीक है। सबसे पहला यही था आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो आपको पता है सबसे पहले जो टॉप नॉच लेवल पे था वो यूएसएसआर ही था टेक्नोलॉजी के मामले में, कुछ टाइम तक डोमिनेशन था, उसके बाद यूएसए आपका आता है, ठीक है। विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस? कौन सा ऐसा लॉ है जो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस को आपस में रिलेट करता है? तो चार्ल्स लॉ, वॉल्स लॉ, एवोगैड्रो या पास्कल? तो वॉल्स लॉ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वॉल्स लॉ जो होता है वो बताता है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस के बीच में रिलेशन को। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? बड़ी क्या आसान क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। विच टाइप ऑफ वेव इज यूज इन रडार सिस्टम? रडार सिस्टम में कौन सी टाइप ऑफ वेव यूज होती है आपकी? साउंड, माइक्रो या एक्सरे या अल्ट्रावायलेट? क्या सही रहेगा? जो रडार सिस्टम होते हैं आपके, देखो रडार सिस्टम में हमारी माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। कौन सी? माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं रडार सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? किसी भी चीज़ का। मास एंड वेलोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी, मास, रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। तो सही उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। मास की भी ज़रूरत होती है, रेडियस की भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी की तो होती ही होती है इसमें आवश्यकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन, व्हाट डज ट्रांसफॉर्मर डू? ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, क्यों लगाया जाता है? ये एसी को डीसी में करता है? नहीं, वो तो रेक्टिफायर करता है, मैंने पहले समझाया। इंक्रीज और डिक्रीजेज वोल्टेज, बिल्कुल। वोल्टेज को बढ़ाना हो या घटाना हो, ये काम होता है एक ट्रांसफॉर्मर का, ओके। अगला क्वेश्चन जी, अभी हमने 70 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन आर ऑलरेडी डन। 30 क्वेश्चन बाकी बचे हैं, तो थोड़ा सा और धैर्य रखें। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व, यानी कि रस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? क्या वो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, रिडक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन या सब्लिमेशन? तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है रस्टिंग में, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रस्ट, ओके हमने कर लिया क्वेश्चन। अगला, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन फर्स्ट एड? फर्स्ट एड जब देते हो तो एंटीसेप्टिक की तरह कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? तो वो होता है आपका आयोडीन। कौन सा होता है? आयोडीन आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टील? स्टील का मेन कंपोनेंट क्या है? आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड निकल, आयरन एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक। देखो मेन पूछा है इसने, यहाँ पे है क्वेश्चन का कैच। तो मेन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? आयरन एंड कार्बन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। एंड देन व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो क्या बोलते हैं इसे? लाइम वाटर, क्विकलाइम, स्लेक्ट लाइम या लाइमस्टोन? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। क्विक लाइम को हम क्या कहते हैं? CaO, ओके। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स? किंग ऑफ केमिकल्स किसे बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे बोला जाएगा किंग ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी केमिकल्स? ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन या क्लोरीन? क्या सही उत्तर रहेगा इसका? वो रहेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच केमिकल इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें कौन सी केमिकल यूज होते हैं? बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड? तो बताइए भैया कौन सा उत्तर सही रहेगा इसका? उसमें यूज होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यूज होता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर में। अगला, विच कैटलिस्ट इज यूज इन द हेबर प्रोसेस ऑफ फॉर अमोनिया प्रोडक्शन? अमोनिया प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? हेबर प्रोसेस, याद रखना। उसमें क्या कैटलिस्ट यूज होता है? आयरन, प्लैटिनम, निकल या कॉपर? आयरन, प्लैटिनम, निकल या कॉपर? तो सही उत्तर क्या रहेगा इसका? आयरन यूज होता है इसमें हेबर प्रोसेस में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपाउंड यूजिंग। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो किस में यूज होती है? किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने में, राइट। तो इसमें किसका प्रयोग होता है ब्रेक डाउन करने के लिए? वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रो से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। अगला, विच मेटल इज यूज इन मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ द लाइट बल्ब्स, यानी कि कौन सी मेटल यूज होती है जिससे बल्ब के आपके फिलामेंट्स बनते हैं? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है? AU। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे सिंबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आते हैं केमिस्ट्री में से। तो क्या रहेगा? AU। अगला, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? देखो स्किन। पता नहीं कितने पेपरों में क्वेश्चन आता है स्किन, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, ये क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, 100 क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल की प्रोडक्शन में कौन सा यूज़ होता है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ईस्ट? तो ईस्ट जो होता है वो एल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन, कान में होती है, ठीक है, कान में होती है। क्या नाम होता है उसका? स्टेपिस। स्टेपिस, ठीक है, वो कहाँ होती है? कान में। अगला क्वेश्चन,
विच टाइप ऑफ ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लोटिंग, क्लोटिंग कौन से हेल्प ब्लड सेल करते हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स आपके क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर वॉर्न डिजीज, यानी कि पानी की वजह से कौन सी बीमारी होती है इनमें से? तो आपको पता है ज़्यादातर पानी की वजह से कॉलरा ही होती है। व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट कोल्ड, प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैंने पहले समझाया आपको, क्लोरोफिल। प्लांट में ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है? ये आपके लीव्स में होता है ना, क्लोरोफिल। उसकी में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ये, खाना बनाने की प्रक्रिया में। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, तो वो आपको होता है पेनक्रियाज। क्या? पेनक्रियाज। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, तो वो होती है बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? देखो, ये कोई ह्यूमन बॉडी है ना, ये ऐसा करके, ठीक है, ये ऐसा बायलेटरल का अगर बीच से इसको कट करोगे ना किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में, पोर्शंस में डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। थोड़ा एडवांस चीज़ें होती हैं ये, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। विच डिसीज इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या बीमारी कोज होती है? बताइए जरा, आंसर फटाफट से बताइए। डेंगू, मलेरिया, एडिस या टाइफॉइड? क्या सही उत्तर रहेगा आपका? तो क्या होता है? ये मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम। अगला, विच ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग किन्हें बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, लाइसोसोम या राइबोसोम? तो लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स, याद रखना। यहाँ पे वो अपने आप को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन देखो अब 100 क्वेश्चंस करने हैं हमें इतने लिमिटेड टाइम में, तो हमें कॉन्सेप्ट्स पे नहीं फोकस करना है अभी हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे बोला जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो किसे बोला जाता है लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस। किसे बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? बताइए जरा। होमोसेपियंस, ऑप्शन सेकंड। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक लिस्ट आप देख लेना, उसमें सर्च कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ आप नाम याद कर लो, वो पेपरों में आते ही आते हैं बार बार, ठीक है। कम से कम 20-22 याद कर लो, उसमें से मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन आ ही जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, देखो ये क्वेश्चन आ गया आपको। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, हाँ जी, तो किसे बोला जाता है रेड प्लैनेट? बताइए जरा। अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस? तो मार्स को बोला जाता है लाल ग्रह, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट किसे बोला जाता है? सैटर्न, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस? जुपिटर भाई सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला, विच गैस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए कौन सी गैस नेसेसरी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? बताओ जरा। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस सबसे इंपॉर्टेंट है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं होगी, बी ऑप्शन। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? CO2 को कंज्यूम करते हैं और O2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना। विच इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, फास्टेस्ट कौन भागता है? तो चीता ही भागता है भाई सबसे ज़्यादा। तो क्यों भैया, चीता भागता है? यस, चीता ही भागता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ क्या होती है? और ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार आया हुआ है। 4.6 बिलियन ईयर्स, याद कर लेना भाई इसको, 4.6 बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स ये एज है हमारी अर्थ की। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थ्योरी किसने प्रपोज करी, किसने बनाई थी? तो इसाक न्यूटन ने बनाई थी, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या ग्रेगर मेंडल ने? तो किसने बनाई थी ये एवोल्यूशन की? तो चार्ल्स डार्विन ने बनाई थी एवोल्यूशन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसने बताया था कि ऑर्गेनिज्म कैसे एवोल्यूट होते हैं लाइफ में, किस तरीके से। बोला जाता है कि बंदर से एक इंसान बना, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ लोग तो अभी भी बंदर ही हैं भाई, वो इंसान नहीं है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, भैया क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग, मेल्टिंग से ऐसा होता है क्या? नहीं। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन? तो क्या उत्तर रहेगा सही इसका? सॉलिड को अगर आपको गैस में डायरेक्टली करना है तब्दील, तो सब्लिमेशन प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी। अगला, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है, 100th क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, यानी कि हड्डियाँ और दांत बनाने के लिए कौन सा एसेंशियल जो होता है वो एलिमेंट होता है? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या सोडियम? तो कैल्शियम, कैल्शियम आपको पता है हार्ड सब्सटेंस होता है ना, और दांतों में भी होता है, हड्डियों में भी होता है, तो उनको बनाने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन,
ठीक है। दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑफ साइंस। आई होप आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 100 क्वेश्चंस लगा के जाते हो ना पेपर से पहले अच्छे से, लेकिन सभी के आंसर आपको ऐसे दिमाग में एकदम टिप्स पे होते हैं, तो आप पेपरों में जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें आप साइंस को टैकल कर पाओगे। इसलिए ठीक है जी। और भी मैं क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड लेक्चर्स लेके आऊँगा थ्रू MCQs, हम कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ो। और फिर से कहूँगा, कंटेंट अच्छा लगता तो आप हमारे चैनल स्टडी प्रीचर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अच्छा कंटेंट लगे तो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।